नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1999 में आई मूवी अ रियल यंग गर्ल को। ये कहानी है एक 14 साल की लड़की एलिस की, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट है। वो गर्मियों की छुट्टियों पे अपने घर ट्रेन से वापस जा रही थी। तब वो बताती है कि उसे अपने पेरेंट्स के जैसे दिखने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो गर्मियों की छुट्टी पे वापस घर जाना नहीं चाहती, वो अकेला रहना चाहती है। स्टेशन में उतर के एलिस एक टैक्सी करके अपने घर चली जाती है। घर पहुंच के एलिस सबसे पहले अपने डॉग से मिलती है, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स से मिलती है। इसके बाद सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं और एक साथ खाना खाने लगते हैं। तभी एलिस बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी वो एक चम्मच से अपने प्राइवेट पार्ट को टच करती है। एलिस के फादर खाना खा के अपने वर्कशॉप वापस चले जाते हैं। शाम को एलिस अपने घर के आसपास में घूम रही थी, वो भी अपनी पैंटी को नीचे उतार के। फिर वो डिनर के लिए वापस घर जाती है। घर के करीब पहुंचते ही एलिस अपनी पैंटी को फिर से पहन लेती है। डिनर के बाद एलिस अपने रूम में वापस चली जाती है और आईने के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। एलिस की बॉडी उसकी उम्र से काफी बड़ी दिखती है और ये बात एलिस अच्छे से जानती है। अब रात में सोते समय एलिस अपनी ड्रेस में उल्टी कर देती है। रात में जब उसकी मॉम उसे देखने आती है तो वो उसके ड्रेस पे कमेंट करती है, जहाँ पर हम देखते हैं अपनी गंदी ड्रेस पर भी एलिस काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी। इसके बाद एलिस अपने बैग से अपना नोटबुक निकालती है और अपने स्कूल के एक एक्सपीरियंस के बारे में लिखती है, जिसके फ्लैशबैक में हम देखते हैं एलिस को खुद को छूने और ड्रग्स लेने की गंदी आदत थी, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड मार्टिन को उसकी काफी फिक्र रहती थी। अगले दिन हम देखते हैं एलिस को मार्टिन की एक लेटर मिल रहता है। तभी वहाँ एलिस की मॉम आके वो लेटर पढ़ने लगती है। तब एलिस अपनी मॉम को बताती है मार्टिन उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। फिर शाम को एलिस अपने मॉम के साथ उनके पोल्ट्री फार्म में चली जाती है। एलिस की मॉम मुर्गियों को दाना डालने लगती है और एलिस एक अंडा लेकर उसे हाथ में तोड़ लेती है। जब इसके बारे में उसकी मॉम उससे पूछती है कि ये कैसे टूटा, तो एलिस झूठ बोलते हुए बोलती है कि ये पहले से टूटा हुआ था। घर वापस आके एलिस अपने घर के गार्डन में बिकनी पहन के लेटी रहती है और ऐसा महसूस करती है कि वो एक बीच में है और कई रोमांटिक सीन को भी वो याद कर रही थी। फिर वहाँ उसकी मॉम आके उसे टोकने लगती है और बोलती है ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये सारे काम बुरी लड़कियों की है। फिर एलिस वहाँ से उठ के घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो अपने फादर के साथ एक लड़के को देखती है। वो लड़का एलिस के फादर का नया स्टाफ मेंबर था, जिसका नाम जिम था। यहाँ पर एलिस उस लड़के के तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती है। एलिस डिनर के लिए आती है। फिर वो अपना टॉप उठा के अपने फादर को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगती है, जिसके लिए एलिस की मम्मी उसे बहुत मारती है। जहाँ पर एलिस के फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं एलिस की मॉम एलिस को अपने साथ स्टोर रूम ले जाती है, जहाँ पर एलिस अपनी पुरानी साइकिल को देखकर बहुत खुश होती है और वो अपनी साइकिल लेकर अपने फादर के वर्कशॉप की तरफ चली जाती है, जहाँ पर वो जिम को देखकर गंदे गंदे इमेजिन करने लगी है। अब रात को डिनर के बाद एलिस के फादर जंगली भालू को पकड़ने के लिए जाल बिछाने घर से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन एलिस अपनी साइकिल उठा के अपने पापा के वर्कशॉप की तरफ चल देती है, जहाँ पर हम देखते हैं एलिस के पड़ोसी एलिस पर अब काफी नजर बनाए हुए हैं। एलिस वर्कशॉप जाके जिम को ही देखती रहती है, पर अब जिम भी उसे नोटिस करने लगा था। एलिस जिम को अपने साथ इमेजिन करके वापस घर आ जाती है, जहाँ वो अपने फादर से मिलने के बाद एक क्लब में चली जाती है। उस क्लब में एक लड़का एलिस को बहुत गंदी नजर से देख रहा था। तब एलिस वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो लड़का एलिस का पीछा करने लगता है और रास्ते में उसे बहुत परेशान करने लगता है। लेकिन अब एलिस सिर्फ जिम को पाना चाहती है, इसलिए वो उस लड़के को इग्नोर करते हुए उससे बड़ी मुश्किल से बच के एक पार्क में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है बहुत सारे कपल एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अगले दिन एलिस कुछ सामान लेने अपने मॉम के साथ पास के एक स्टोर में जाती है, जहाँ की स्टोर कीपर एलिस की मॉम को बोलती है कि आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब वो बड़ी होने लगी है, जिसके कारण वो एलिस की मॉम
वापस आते समय एलिस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। इस बारे में एलिस के फादर भी एलिस को सुनाते हैं और उसे साइकिल से बाहर जाने के लिए मना करते हैं। अब एलिस समय बिकनी पहन के अपने घर के गार्डन में ही बिताती है। एक दिन एलिस को जिम दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते हुए एक सुनसान सी जगह पे पहुंच जाती है। फिर दोनों में एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक सीन क्रिएट होता है, लेकिन एलिस जिम को पूरी तरीके से अपने करीब आने नहीं देती है। अगले दिन हम देखते हैं एलिस फिर से जिम से जाके मिलती है, जहाँ पर जिम के लाख कोशिशों के बाद भी एलिस उसे मना कर देती है और मना करते हुए बोलती है कि मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। जिसके बाद एलिस बोलती है मैं अगली मीटिंग में पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी करीब आने की और तुम रात को मेरे घर आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं रात को एलिस की मॉम एलिस को गुड नाइट बोलने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ पर एलिस और उसकी मॉम को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन सब देखते हैं कि जिम उसके एक जाल में घुस के मारा जा चुका है, जो कि एलिस के फादर ने एक खूंखार भालू को पकड़ने के लिए लगाया था। ये सब एलिस अपने रूम के खिड़की से देख रही थी और यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।